हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त गाइस आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी करंट फीलिंग, उनकी सच्ची भावनाएं या जो भी सिचुएशन है उनकी, यदि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। सो गाइस, सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग मैं करती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, मैं ऑलवेज जब भी रीडिंग करती हूँ तो हमेशा इस बात को बोल देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। मेरी रीडिंग मैं नहीं बोलती कि हर किसी के साथ मैच करे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। ये चीज़ हो ही नहीं सकती कि हर किसी व्यक्ति के साथ ये जनरल रीडिंग मैच कर जाए। लेकिन अगर आपके साथ मेरी ये रीडिंग मैच करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। मैं पास्ट प्रेजेंट की सिचुएशन इसीलिए मोस्टली बताती हूँ क्योंकि मैं ये आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपको भी ये पता चले कि हाँ, जो पास्ट से चीज़ें हैं वो आपके रिलेट कर रही हैं कि नहीं कर रही है, प्रेजेंट सिचुएशन जो मैम बता रही है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। सो जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस है। और टाइमलेस का भी मैं बोलती हूँ। टाइमलेस तो क्या है ना कि ये जो रीडिंग मैं करती हूँ वो ऑलवेज टाइमलेस ही करती हूँ। ठीक है, अगर आपके सामने कभी भी आए, मान लीजिए मैंने अभी की है और आपके सामने बहुत टाइम के बाद ये रीडिंग मिल रही है, अचानक से आपके सामने ये रीडिंग आ गई, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है इस रीडिंग में, बिल्कुल भी नहीं है कोई भी टाइम बाउंडेशन। मैंने अभी 10 दिन पहले की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, और आपको मिल रही है 6 महीने बाद, या मैंने आज अभी करी है रीडिंग, मिल रही है आपको 1 साल के बाद। तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर रीडिंग आपके सामने आई है, आपके साथ कनेक्ट कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हाँ, जिस रीडिंग में मुझे लगता है कि ये टाइम इतने टाइम के लिए है तो मैं ऑलवेज उस रीडिंग पर टाइम भी डाल देती हूँ और मैं ये भी बता देती हूँ कि ये रीडिंग इतने से इतने टाइम तक की है। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन। सो इस चीज़ को ध्यान में रख के इस रीडिंग को देखते हैं। और हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर मेरी रीडिंग मैच करती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि कितना मैच किया है। और दूसरी चीज़, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगी उन सभी लोगों को जिनका पर्सन का कॉल आ गया है, उनके मैसेज आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक भी दिया करिए, क्योंकि मैं कॉन्ग्रेचुलेशन तो आपको पर्सनली तौर पर भी बोलती हूँ, जो मेरे पास पर्सनली तौर पर रीडिंग लेने आते हैं उनको भी बोल देती हूँ, और यूट्यूब पर भी ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेशन में लिखती ही हूँ जिनका भी आ जाते हैं। लेकिन कल बहुत सारे लोगों के पर्सन के कॉल भी आए, मैसेज भी आए और उनकी बातचीत भी हुई है ना, थोड़ी बहुत हुई लेकिन बातचीत हुई। तो प्लीज़ अगर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ चैनल पर भी लिखा करें कि हाँ, तो मैं आपको वहाँ पर भी आपको विश करूँगी। लेकिन अभी के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। और मेरी प्रार्थना यही है कि परमानेंटली आप लोगों का मिलन रहे, परमानेंटली आप एक दूसरे के साथ रहें, आप एक दूसरे को टेक केयर करें और इसी तरीके से खुश रहें, हैप्पी रहें ऑलवेज। सो गाइज, सारी बातें हो चुकी हैं और अभी रीडिंग पर फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि जो इस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ, इस वक्त एनर्जीज में क्या आ रहा है और क्या होगा आगे आने वाले टाइम में आपके रिश्ते में। जिस भी सिचुएशन में हो आप, जिस भी कंडीशन में आप हो, मान लीजिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो फिर क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की या क्या कार्ड आते हैं। चलिए, कार्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं। सो नाम ले लीजिएगा 2 से 3 बार अपने पर्सन का। ओके, सो फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है मुझे, एंड साइलेंस। देखिए, आपके पर्सन की जो एनर्जीज मिल रही है उसकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। देखो, ये पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि इस वक्त इन पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनकी वजह से इन्होंने अपने आप को साइलेंस मोड पर डाल के रखा हुआ है, मतलब चुप है। ठीक है, लेकिन ये पर्सन भले ही आपसे दूर है या आपसे अभी बात नहीं कर रहे ना, लेकिन इनके मन में आपके लिए ना बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। मतलब एक तरीके से मैं देखूँ तो ट्रू फीलिंग्स है। लेकिन इस वक्त बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इनकी लाइफ में
जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। मतलब टोटल इनकी लाइफ में जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक हो रही है गाइस, ठीक है। दूसरा कुछ ऐसा भी है कि कोई इनके साथ किसी का कोई रिश्ता जुड़ा हुआ है इनके साथ, मुझे जो इस समय दिखाई दे रहा है टैरो कार्ड के अंदर, इनके साथ कोई रिश्ता जुड़ा है, या तो इनकी फैमिली की तरफ से किसी का रिश्ता जुड़ा हुआ है, मतलब लाइक कोई कनेक्ट दिख रहा है, कोई इन्वॉल्व दिख रहा है, या कोई पास्ट का कोई ऐसा पर्सन है जो सडन इनकी लाइफ में आ गया है, या फिर कोई फैमिली का ऐसा कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इनसे जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा ना कि ये इस वक्त आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और उनकी वजह से कुछ बाउंडेशन मुझे यहाँ पर शो हो रही है, कुछ ऐसे बर्डन भी मुझे यहाँ पर जो है वो शो हो रहे हैं, जो ये बहुत ज़्यादा अपसेट है इस वक्त। क्योंकि देखो एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है कि ये पर्सन अपने मतलब आपके साथ जो इनका रिश्ता है उस रिश्ते को मतलब रखना चाहते हैं, या फिर उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग साइलेंस एनर्जीज भी है, और अभी ना आपको आपका जो रिश्ता है वो स्टक हो गया है, मतलब जैसे कि एक जगह पर आकर रुक गया है, ना तो वो आगे बिल्कुल आगे भी नहीं बढ़ रहा है, ना ही उसमें कोई भी चेंजेस भी हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से बिल्कुल स्टक होकर रुक कर रह गया है सेम प्लेस पर, ऐसा लग रहा है एक जगह पर। लेकिन अगर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखा जाए, हिडन फीलिंग्स को देखा जाए, तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि भाई इस इंसान को आपकी परवाह भी है, आपसे प्यार भी है, और कहीं ना कहीं इसके मन में आपके लिए जो एक होता है ना कि जो छुपा हुआ प्यार होता है वो चीज़ भी दिख रही है। बट और ये रिश्ता भी पूरा करना चाहते हैं, जो इनके और आपके बीच में जो रिश्ता रहा है, जो इनके और आपके बीच में रिलेशनशिप रहा है, पास्ट में आप क्लोज रहे हो, या आप लोगों के बीच में कुछ पॉजिटिव सा रहा है, मतलब एक दूसरे को लेकर आपने कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मतलब लाइक जैसे रस्में निभाते हैं ना, जैसे कुछ छोटे मोटे रस्में निभाते हैं, या फिर मन ही मन समटाइम्स हम किसी को बहुत ज़्यादा, या आपके पर्सन ने मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा अपना करीब मान लिया हो, या कुछ ऐसा आप लोगों के मन में एक दूसरे के लिए चल रहा हो कि भाई ये तो मन से अंतरात्मा से मेरा इनसे ये रिश्ता है, होता है ना ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि लेकिन कुछ मजबूरियां भी दिखाई दे रही है गाइज इस वक्त, है ना, जिससे ये रिश्ता तो पूरा करना चाहते हैं। कार्ड है मेरे पास तो साफ कह रहा है कि हाँ ये रिश्ता पूरा करना चाहते हैं, ये आपके साथ इनका जो रिश्ता है उसे कंप्लीट भी करना चाहते हैं, लेकिन देन उसके बाद भी ना कहीं कहीं हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या कुछ ऐसा हो चुका है इस वक्त इनकी लाइफ में जिससे ना ये बिल्कुल चुप हो गए, खामोश। ना तो कोई इनका कॉल आ रहा है, ना ही कोई इनका मैसेज आपके लिए आ रहा है, ना ही कोई इनसे आपकी बात हो रही है, और ना ही इनके और आपके बीच में कुछ भी कोई भी चेंजेस हो रहे हैं। बल्कि देखा जाए तो इस वक्त जो मेरे को दिख रहा है कि आप भी कॉल करते करते, मैसेज करते करते, कहते ना कि मतलब थक से गए हो आप, और आपने भी सोच लिया कि भाई मैं कहाँ तक इस इंसान को कॉल करूँ, कहाँ तक मैं इनको मैसेज करूँ, ये तो मुझे कोई रिप्लाई नहीं देते हैं, कोई उनको मतलब ही नहीं है, जैसे कोई इनको परवाह ही नहीं है, मतलब एक अनजान की तरह ये आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब साइलेंस मोड पर टिक गए हैं। लेकिन पीछे की एनर्जीज को पूरी तरीके से यहाँ देखा जाए तो प्योर है। तो हिडन जो इनकी एनर्जीज आ रही है वो प्योर भी है, लेकिन कुछ हिम्मत, जैसे मैंने बोला ना कि कुछ रिश्ते हो सकता है कि इनके साथ जुड़े हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा, फैमिली के हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा अपना बर्डन इनके ऊपर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब इनको लगता है कि आगे आपके साथ जाए या पीछे उनके रिश्ते को देखे, मतलब एक तरीके से एक फंसाव में फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपके साथ बेशक आना चाहते हैं क्योंकि सक्सेसफुल एनर्जीज आ रही है। मैं तो बल्कि ये बोलूँगी कि इस इंसान के दिल में और आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह है, और ये भी बोलूँगी आपको कि ये आपके साथ बहुत खुश भी थे, मतलब खुश है भी, मतलब इनको कायदे में देखा जाए तो ये पर्सन, आप मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, या इनके साथ रिलेशनशिप कोई भी हो,
इनकी एनर्जीज को देखो तो साफ समझ में आ रहा है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। ठीक है, भले ही कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है इनके और आपके बीच में आजकल, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हुई है। ठीक है, कुछ गलत फहमियाँ भी बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच में हो चुकी हैं, ये भी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। वो गलत फहमियाँ इसलिए भी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपने इनको जब जब मैसेज किया या जब जब इनको कॉल किया तो आपने इनका जो रिस्पॉन्स देखा, ठीक है, आपके लिए वो रिस्पॉन्स आपको चेंज लगा, है ना। सेम यही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, मैं उसी को रीड कर रही हूँ। अब आपके साथ मैच कर रही है नहीं, ये ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं जो है जैसे देख रही हूँ ना, आपने जिस तरीके से इनसे पहले आप बोलते थे, कॉल करते थे, मैसेज करते थे, तो ये उस चीज़ को तुरंत रिस्पॉन्स देते थे। ठीक है, और अगर उनका रिस्पॉन्स देर के बाद भी आता था या कभी कभी कुछ घंटों के बाद भी आता था, तो एक आप लोग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ भाई इतनी कैपेसिटी है कि समझ सकते हैं कि भाई आज रिस्पॉन्स इनका इतना लाइट था या इन्होंने नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। बट अभी कुछ डेज से, कुछ मतलब लाइक 2 से 3 महीने भी बोलूँगी मैं, या 4 महीने भी हो सकते हैं, इनका रिस्पॉन्स आपको बदला बदला सा लग रहा होगा। ऐसा फील हो रहा होगा कि जैसे आपको ही ज़्यादा परवाह है इस रिश्ते की, आप ही है कॉल कर रहे हो, आप ही है मैसेज कर रहे हो, आप ही जो है बढ़ बढ़ कर आगे बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ से तो इन पर्सन को न जाने क्या हो गया है या क्या गलती हो गई है जो ये ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, जैसे कि मतलब जानते ही नहीं है, इग्नोर कर देना, बात नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी। तो ये इससे क्या होता है ना कि इससे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों आई, किस लिए आई? रीज़न इनका साइलेंस हो जाना, चीज़ों को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं करना, बताना जो है वो ना बता के कुछ और बता देना, या चीज़ों को सही से अंडरस्टैंड नहीं करना, या चुप हो जाना, या वो कहना जो ये नहीं कहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि भाई साइलेंस ज़रूर है, चुप ज़रूर है, लेकिन अंदर से वो यही चाहते हैं कि आपका साथ उन्हें मिले। क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो ये कार्ड दिख रहा है ना, ये कार्ड कह रहा है इस बात को, है ना। मतलब मैं आपको अगेन तीनों ही कार्ड को समझा देती हूँ, बहुत ही सिंपल सी उसमें, तो आप समझ जाएंगे। देखो फर्स्ट कार्ड है कंप्लीट का, मतलब पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप को कंप्लीट करना चाहते, खुद की अंदर की इच्छा है आपके साथ आगे बढ़ने की, रिलेशनशिप रखने की, फ्यूचर की, मैरिज की, सब चीज़ की इच्छा है, वो चाहते हैं कंप्लीट करना। देन साइलेंस, चुप है। ठीक है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई। थर्ड कार्ड मीन्स सक्सेसफुल एनर्जीज, भाई वो अपनी लाइफ में आपको पाना चाहते हैं और सक्सेसफुल एनर्जीज है, मीन्स कहीं ना कहीं आपका मिलन होकर रहेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन 3 कार्ड्स में आई है। और चलिए अभी कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं और एनर्जीज को अगेन चेक करेंगे एंड राशियाँ देख लेते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट जो रीडिंग लेकर आ रही हूँ आपको मिल जाए उनका नोटिफिकेशन। रिस्पॉन्स तो इनका बहुत स्लो है, लेकिन आप देखो लवर्स का कार्ड है, देख रहे हो। ट्रस्ट के साथ अगर लवर्स का कार्ड आता है ना, बीच में चाहे लेजीनेस का कार्ड ही क्यों ना हो, मतलब मन में रहता है कि हाँ भाई साइलेंस के नीचे लेजीनेस का कार्ड है। वहाँ पे इस चीज़ को भी नोट कीजिएगा, साइलेंस के नीचे लेजीनेस का कार्ड, मतलब एक मैजिक, क्या बोलूँ मैं इस बात को, मतलब साफ चीज़ों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स, कि भाई इस वक्त वो जानबूझकर चुप बैठे हुए हैं। ठीक है, या तो कुछ सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो या तो यहाँ पर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा,
ठीक है, उनकी वजह से बहुत कुछ मेंटली फेस कर रहे हैं, बहुत कुछ। ट्रस्ट का कार्ड है, लेकिन ट्रस्ट का कार्ड है विद लव के साथ, तो भाई सीधा सा मैसेज है कि तुम ट्रस्ट रखो एंड भरोसा, कहते ना कि भरोसा अगर है, उम्मीद पर दुनिया का है, मैं सुना ना, कितना छोटा सा वर्ड है लेकिन ये सच है, ट्रू है। तो भरोसा है, ट्रस्ट है, और कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार पर ट्रस्ट है, लव है, लव पर विश्वास है, तो डेफिनेटली एनर्जीज आएगी। हाँ, लेकिन बीच में लेजीनेस का कार्ड है, इसको इग्नोर मत करना। ये कार्ड ये कह रहा है कि रिस्पॉन्स उनका इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पक्का पूरा होगा आपका इस वक्त, जो कि एनर्जीज यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट वालों की ही आ रही है, बट ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका ओपन भी होगा। राशियां देख लेते हैं कि राशियां क्या है। तो यहाँ पर जो मुझे राशियां दिखाई दे रही हैं उनमें सबसे पहले मैं बोलूँगी तुला, कुंभ, कन्या राशि दिख रही है। और हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी, तुला, कुंभ, कन्या राशि दिख रही है, कंप्लीट कर लो इस बात को। ये जो सिचुएशन दिखाई दे रही है ना आपकी, देखो यहाँ पर ये जो एनर्जीज आई ना, इस एनर्जीज में मुझे आपका जो समय है ना, जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, मतलब ये इतनी ज़्यादा टफ दिख रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी सिचुएशन हो रही है जिसमें मतलब कहीं ना कहीं आपको खुद को संभालना है, सेल्फ लव भी करना है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी रहना है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखो चेंज आता हुआ दिख रहा है, आप इस चेंज को देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे एक अच्छा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक इतना खूबसूरत चेंज आपकी खुद के लाइफ में। ठीक है, आप एक तो सबसे पहले आज से ये शुरू कर दीजिएगा, एक तो ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, दूसरी चीज़ आप ना मॉर्निंग टाइम में मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा, और एक मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा आप नाइट पे जब आप सो रहे हैं ना, सोने जा रहे हैं मतलब तब। ठीक है, दूसरी चीज़ पॉजिटिव मैंने बोल दिया, मैनिफेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है। तो उससे क्या होगा ना कि आपकी लाइफ में एक सकारात्मक चेंज भी आएगा। ठीक है, और जैसे जो स्थितियाँ जो आपकी इस समय नेगेटिविटी हो रही है, या बहुत ज़्यादा आप नकारात्मकता आपको बढ़ती जा रही है, नेगेटिविटी अगर बढ़ती जा रही है ना, तो आप उसके लिए भी फिर आप क्या कर सकते हो ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे और मन में आपको पॉजिटिविटी फील भी करनी है। ठीक है, मैनिफेस्ट के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, मैनिफेस्ट आपको क्या करना है, मैनिफेस्ट आपको पॉजिटिव वाइब्स को ही फील करना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मैनिफेस्ट पे कर रही हूँ, मैनिफेस्ट वर्क ही नहीं कर रहा, मैनिफेस्ट वर्क ही नहीं कर रहा। तो अरे ऐसे कोई भी चीज़ वर्क तो ना करती है, आप स्ट्रेस में जा रहे हो और फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक रूल होता है। अगर आप उस चीज़ रूल को फॉलो करते हो ना, तभी चीज़ें आपकी वर्क करती हैं, वरना फिर आपकी चीज़ें वर्क नहीं करती। मैं इसीलिए सबसे पहले आपको, क्योंकि आप जब पर्सनली तौर पर मेरे पास आते हो तब तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको गाइड कर देती हूँ, बट मैं चैनल पर जितनी चीज़ें मुझे दिखती है मैं उतनी ही चीज़ें कर सकती हूँ, है ना। तो सबसे पहले किसी भी प्रेयर को करने के लिए ना, किसी भी प्रेयर को करने के लिए, किसी भी पूजा को करने के लिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए आप अपने मन में पहले पॉजिटिव हो जाओ, मन में सोचो कि अच्छा होगा और क्यों नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ को मन में आप विश्वास को अपने रखिएगा। कहते हैं ना, विश्वास का दीपक का दिया हमेशा जला के रखना चाहिए हर इंसान को, है ना। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप देखो पॉजिटिव रहना शुरू कर दो। एक चेंज मेरे को आते हुए दिख रहा है ना, यहाँ से इधर की तरफ जो चेंज जा रहा है वो एक अच्छा गुड चेंज है, आपके रिश्ते के लिए भी, आपके करियर के लिए भी। क्योंकि कहीं कहीं तो मुझे जो सिचुएशन दिख रही है करियर में, क्या हो रहा है कि करियर में आपका जो जैसे पहले था करियर में चीज़ें ठीक थी, लेकिन अब करियर में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि आप जॉब की तैयारी कर रहे हो और कई बार आपने एग्ज़ाम दिया है बट वो क्लियर नहीं हुआ है। ऐसा किसके साथ हुआ है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को एनर्जीज मिल रही है। लेकिन मैं आपको वही चीज़ मैं दोबारा बोल देती हूँ आपको कि लेकिन जो एनर्जीज को मैं देख रही हूँ उसमें एक ज़बरदस्त बदलाव है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए या नकारात्मकता आपके दिमाग में रहेगी, हर वक्त आप ओवर थिंकिंग करोगे, तो फिर वो पॉजिटिविटी भी वापस चली जाती है। सो उसको वापस नहीं करना है, पॉजिटिविटी को कम करना है। हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लेकर आना है, नेगेटिविटी को हमें बाय करना है। ठीक है, पॉजिटिविटी को तो वापस लाना है कि हाँ भाई पॉजिटिविटी आए। तो यहाँ पर करियर आपका, कहीं कहीं फाइनेंस का भी बहुत मुझे इशू दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है।
करियर को लेकर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, रिश्ते को लेकर भी प्रॉब्लम्स चल रही है, रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स चल रही है, मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस है, मतलब एक टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, है ना, जो चीज़ यहाँ दिख रही है। बट ये जो एनर्जीज है ये फ्लो में जाती हुई दिख रही है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो नेगेटिव टाइम है वो निकल जाएगा। तो इसीलिए आपको पॉजिटिव रहना है और मैनिफेस्ट करना है मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। चलिए तो अभी राशि कंप्लीट कर लेते हैं। लीजिए, एक अच्छा कार्ड मेरे हाथ में है पॉसिबिलिटीज़ का। देखिए मैं बोल रही हूँ ना आपको, अब ये दो कार्ड भी इसी चीज़ को बोल रहे हैं कि आगे आने वाला समय अच्छा है ना, आगे आने वाला समय अच्छा है, मतलब खुशियाँ दरवाजे पर आ रही हैं, उनको वेलकम करना है। तो कुंभ, कन्या, तुला, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, सजिटेरियस, लियो, कैंसर, पाइसेस, जेमिनी, टॉरस। एग्जॉशन क्यों कर रहे हैं, स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं? आपके पर्सन भी बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं भाई, आप कर रहे हो ना तो वो भी कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो वो भी, क्योंकि एक दूसरे को आप मैनिफेस्ट करते रहते हो ना हर वक्त, मतलब आपके पर्सन हर वक्त आपको सोचते रहते हैं, तो उनके दिमाग में हर वक्त आप रहते हो, आप भी उनको ही सोचते रहते हो। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव फीलिंग्स उनके मन में भी आएंगी, चीज़ें सकारात्मक होंगी। खैर, सो एनर्जीज यहाँ पर अच्छी है। और कार्ड में मैंने बोला कि पास्ट का रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, मतलब पास्ट में ना आप लोग दूसरे के बहुत कनेक्ट फील करते थे, और यह बहुत मतलब पास्ट का रिश्ता है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन निकल कर आया है इस एनर्जीज में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और डिवाइन की मर्जी से है ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ठीक है, डिवाइन का फुली सपोर्ट है। चलिए अभी देख लेते हैं कार्ड्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स को। और अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नोट कर लीजिएगा 9540119650। देखिए मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, ये नंबर जो मैंने आपको बोला है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। अगर आपको कोई भी इंस्टाग्राम पर बोले रीडिंग करवा लो तो वो समझ जाइए मैं नहीं हूँ, वो कोई फेक होगा। फेसबुक पर अगर आपको कोई बोलता है कि ये मेरे चैनल का झूठा लोगो वगैरह लगा के आपको, तो भाई अवेयर रहिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आप ही लोगों के लिए कह रही हूँ, अब लोग अवेयर रहिएगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है 9540119650। इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, और ना ही मैं किसी और जगह पर अपॉइंटमेंट बुक करती हूँ, ठीक है। इस नंबर पर जो नंबर बोला है मेरी सपोर्टिंग टीम अवेलेबल रहेगी, आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं, टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर बुकिंग आप ले सकते हैं। देख लीजिएगा उस टाइम पर बुकिंग अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। चलिए तो क्या कह रहे हैं आपके पर्सन? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है भाई, तो बहुत ही खूबसूरत बात है जो कि एंजल्स गाइड कर रही हैं, ठीक है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि दिस नो कॉन्टैक्ट विल एंड सून। सुबह है ना, मतलब जो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, इसका अंत होने वाला है। और अभी मैंने जस्ट आज ही कितने सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है, कितने सारे लोगों को आज ही मैंने, मतलब कुछ बहुत सारे लोगों का तो आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो इतने टाइम से चल रहा था और वो परेशान हो रहे थे, मतलब काफ़ी परेशान हो रहे थे, तो मैंने कहा था भाई अब दी एंड होगा, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगा, अब आप कॉन्टैक्ट में आओगे। तो वही हुआ। और मैं प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि भाई जो भी लोग देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस चेंजेस आए और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, एंजल की तरफ से मैसेज आया है कि दिस नो कॉन्टैक्ट विल एंड सून, तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और देखिए पर्सन ने क्या बोला है कि यू आर ओनली माइन, है ना, तो कहीं ना कहीं उनके दिल के किसी कोने में, उनकी किसी भावना में आपके लिए कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, जो ये ब्यूटीफुल सा मैसेज मेरे हाथ में आ गया है भाई आपके लिए। सो यू आर ओनली माइन, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है। आई होप कि आपके चेहरे पर भी स्माइल आई होगी ज़रूर से जब आपने इतनी खूबसूरत सी एनर्जीज को जो है वो सुना होगा कि आपके पर्सन की फीलिंग्स है ये आपके लिए, है ना। मतलब समटाइम्स क्या होता है ना कि जब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर मिस भी कर रहे हो, एक दूसरे को बात नहीं कर रहे किसी बात की वजह से, जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको देखी बताई,
तो उसमें अगर किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है या किसी तरह का नाराज़गी है, लाइक जो भी है ना, तो बात नहीं हो रही, लेकिन मन में फीलिंग्स तो होती ही है ना, फीलिंग्स को थोड़ी ना कोई ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, लविंग आ रही है आपके लिए। सो गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपके साथ रेजोनेट करती है मेरी रीडिंग, अगर करती है तो कितना करती है। एंड टेक केयर, बाय बाय।